Welcome back, guys. अब हम करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड डीसी सर्किट्स क्वेश्चन 12 पेपर 2 5054. Let's start. Question 12. A student connects a battery to two resistors. The circuit diagram is shown in figure 10.1. एक दो resistors हैं, एक 10 ohms का एक 40 ohms का. The potential difference across the 40 ohm resistor is 9.6 volts. State what is meant by the potential difference across the resistors. The potential difference across a resistor को हम ऐसे represent कर सकते हैं. For example, यहाँ से 5 बर्गर्स आ रहे हैं, राइट. 5 बर्गर्स आ रहे हैं. एक डिलीवरी ड्राइवर लेके आ रहा है 5 बर्गर्स और उसने एक बर्गर ड्रॉप करना है इधर और बाकी के 4 बर्गर ड्रॉप करने हैं इधर, ठीक है ना. तो उसने 5 बर्गर्स लेके आया, उसने एक ड्रॉप किया बर्गर और आगे यहाँ ही इज लेफ्ट विद 4 एक्स्ट्रा बर्गर्स विच ही इज गना गिव हियर, राइट. तो यहाँ एक बर्गर ड्रॉप ऑफ कर दिया और बाकी 4 बर्गर्स इधर आ गए हैं. सो दैट इज मच मोर लाइक द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर्स. जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस दिस रेजिस्टर विल बी 1 बर्गर. और जब यहाँ 4 बर्गर्स ड्रॉप ऑफ करेगा तो ही विल बी लेफ्ट विद 0 बर्गर्स और 0 बर्गर्स के साथ वो यहाँ आ जाएगा वापस, ठीक है ना. सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू the two points between the resistors is the voltage drop. जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है बिटवीन दिस रेजिस्टर, ठीक है ना. और आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, वोल्टेज is equals to work done per unit charge. यहाँ आप इसको वर्क डन डिवाइड बाय W डिवाइडेड बाय Q भी लिख सकते हो. वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज विच इज दिस, ठीक है ना. एक सेकंड, ये कैलकुलेट द करंट इन द 40 ओम रेजिस्टर. द 40 ओम रेजिस्टर के लिए उसका करंट निकालना है. अच्छा, तो बेसिकली व्हाट दे हैव टोल्ड अस इज कि उसकी जो रेजिस्टेंस है दैट इज 40 ओम्स एंड उसकी जो वोल्टेज है दैट इज 9.6 वोल्ट्स. तो हम उसका करंट इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है ना. तो V इज इक्वल टू आर लगा देंगे. V हमारे पास 9.6 है और उसका एडजेसेंट रेजिस्टेंस हमारे पास 40 है. तो I इंटू 40. तो 9.6 इंटू 40, 9.6 डिवाइडेड बाय 40 विल बी इक्वल टू, it is 0.24 amperes will be the answer as per the Ohm's law. Calculate the electromotive force of the battery. Electromotive force EMF will be the combined voltage of the battery, ठीक है ना. तो इधर 9.6 यूज हुआ है वोल्ट्स, 9.6 वोल्ट्स यहाँ यूज हुए हैं अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स. 9.6 वोल्ट्स हैव बीन कंज्यूम. तो हम इसका करंट निकाला हुआ है. करंट हमारे पास है इसका, राइट. करंट इज इक्वल्स टू 0.24 एम्पेयर्स और इसका हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस भी है. रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 40 plus 10 because this resistor is 40 ohms and this resistor is 10 ohms. So 40 plus 10 will be equals to 50. ओके, हमारे पास इसका करंट आ गया और हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गई है. तो व्हाट कैन वी फाइंड यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन? वी कैन अप्लाई द ओम्स लॉ अगेन विच इज V इज इक्वल टू आई आर. V हमारे पास निकालने वाले हैं, I हमारे पास 0.24 है और R हमारे पास है 50. तो 0.24 इंटू 50 विल बी इक्वल्स टू, सॉरी 24 है, is equals to 12 volts. 12 volts is the answer of the combined EMF. I mean combined voltage. C. The student has three different voltmeters to measure the PD across the 40 ohm resistor. These are labeled 0 to 2 volts, 0 to 20 volts, and 0 to 200 volts. Each has a pointer that shows the PD on the scale. State and explain which of the three voltmeters is the best to measure this PD. अच्छा, first of all, आपको क्या लगता है 9.6 वोल्ट की पीडी किस रेंज में लाई करती है? ये 0 to 2 तो बिल्कुल भी नहीं होगा. 0 to 2 बिल्कुल क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट इट लाइज आउटसाइड द रेंज ऑफ 0 to 2 volts. The only two valid options that can be chosen is
0 to 20 and 0 to 200. State and explain which of the three voltmeters is best to measure this PD. आप visually check कर लें एक दफा. Visually it seems like 0 to 20 will be the best option. First of all, because of the matching range. The matching range होगी that is not way above the PD and it is not way below the PD. Unlike 0 to 2 volts, it is not way below the potential difference, and like 0 to 200, it is not way above the potential difference. ठीक है ना? एक तो ये हो गया और एक हो गया रेजोल्यूशन और जो एक्यूरेसी है. Choosing a voltmeter with a range close to the value being able to measure the 9.6 volts will be practical and it will be the best option for us to pursue. एक ये हो गया और एक और अवॉइड करेंगे हम ओवरलोडिंग को. ओवरलोडिंग को अवॉइड करेंगे और दैट इज द रीजन विच will eliminate the 0 to 2 volt option. 0 to 2 volt option को हम इसलिए eliminate करेंगे because that will be considered overloading. That will be way below the actual potential difference, which is 9.6. 9.6 is the actual potential difference, and 0 to 2 volts is way below the potential difference. It may not be able to measure the 9.6 potential difference accurately, and the pointer जो है that might be pinned to the maximum highest value. So those are the 3 points. तो कौन सा था ये अनसुटेबल. चलो जी आगे चलते हैं. Calculate the power produced in the 10 ohm resistor. The power produced in the 10 ohm resistor will be calculated using the formula P is equals to I square R. ठीक है ना? Because we have the two values of I and R. We can also use other what do you call it, formulas, but I think this is the most easy one. ठीक है ना? I square मतलब 0.24 square. ठीक है ना? Which will be I don't know yet. तो I square into R क्या होगा हमारे पास? R हम लेंगे 10 ओम का. 10 ओम लेंगे ना क्योंकि we are gonna calculate the power across the 10 ohm resistor, so that is why we're gonna take the resistance as 10. तो अगर हम इसको calculate करें we'll get the answer 0.24 square. 0.24 का square into 10 will give us an answer of 0.576. P is equals to 0.576 watts. And if you want to round it off to the 0.58 watts, of course. अच्छा आगे चलते हैं. The student has available two 10 ohm resistors. So there are two 10 ohm resistors with the power ratings of 1 by 2p and 2p. Suggest why a resistor with a power rating of 1 by 2p is not suitable for the circuit in figure 10.1. अच्छा तो फिगर 10.1 के लिए 1/2p is not suitable. That is because कि जो 1/2p वाला होगा it is a half power rating of the other resistor. It is not suitable for the circuit because it may not be able to handle the amount of power that could be dissipated across the circuit. ठीक है ना? It will not be able to handle the amount of power which is being dissipated by the circuit. So that might cause the resistor to overheat. That will cause the resistor to overheat, potentially melt and blow up. ठीक है ना? तो इन्होंने सिंपली लिखा हुआ है कि इट माइट ब्लो अप, बट मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बता दी है.
The student adds a resistor R to the circuit to make the circuit shown in figure 10.2. एक 10 वोल्ट की मैंने इसके लिए मैंने एग्जांपल के तौर पे रखी थी, बल्कि अभी छोड़ ही दें इसको। एक 10 ओहम की रेजिस्टर है, एक 40 ओम्स का रेजिस्टर है, और 40 ओहम्स के रेजिस्टर के पैरेलल में एक और रेजिस्टर ऐड कर दिया है ऑफ रेजिस्टेंस आर। Complete the table in figure 10.3 to show what happens as the resistor R is connected. You should state whether each quantity increases, decreases, or stays the same and give a brief explanation of why any changes occur. Calculations are not required. So basically the calculations are not required. We just have to figure out either the current increases, the potential difference increases, decreases, or stays the same, with a brief explanation of why this change occurs. ठीक है ना? First of all, current in the 10 ohm resistor. The current in the 10 ohm resistor is increasing because जो 10 ohm resistor है और ये जो 40 ohm resistor है, that has a another resistor in parallel to the 40 ohm resistor that makes the overall resistance lower. ठीक है ना? जब एक resistor parallel में add होता है, that makes the overall resistance lower. As we all know, अभी तक जितने questions किए हैं, that makes the overall resistance lower. And when the resistor decreases, the current increases because due to the formula V is equals to IR, the value of V, I mean, no, the value of I is inversely proportional to the value of R. That means कि अगर एक value increase करेगी तो दूसरी value decrease करेगी. तो अगर resistance decrease कर रही है तो current को क्या करना चाहिए? It will increase. And when the current increases, हमने आंसर लिख दिया ना, the current increases. And brief explanation में हम क्या लिखेंगे? Q2 the resistance decreasing, the current will increase. अच्छा, आगे the potential difference across 10 ohm resistor. तो 10 ohm resistor के across जो potential difference है, what will happen to that? So it is a very simple question. ये variable resistor वाले maybe same context में use होता है. So that is that the resistance of the 40 ohm resistor के साथ जो parallel में resistor लगा है, that will cause the overall resistance across this component to decrease. And when it decreases, the higher chunk of voltage will be consumed across the 10 ohm resistor. तो हम simply क्या लिखेंगे? There is a lower voltage consumption across the 40 ohm resistor due to there being an extra resistor of resistance R in parallel now. ठीक है ना? मार्किंग सी में देख लेते हैं. Potential difference proportional to the current. PD increases as the current increases. Potential divider argument. तो ये मैंने आपको बता दिया है कि अगर यहाँ कंजम्पशन कम हुई है, राइट, तो यहाँ पे ज्यादा वोल्टेज कंज्यूम होगी. अगर एक कंपोनेंट में कंजम्पशन कम हुई है तो एक कंपोनेंट में दूसरे कंपोनेंट में कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगी प्रोपोर्शनली. एंड दैट विल बी बिकॉज हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं बिकॉज देयर बीइंग less voltage consumed in the other components, because less voltage is being consumed in other components. 10 ohm resistor will be left with more voltage. अच्छा, तो यहां हम क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट.
ठीक है ना। आगे चलते हैं। Potential difference across the 40 ohm resistor. The potential difference across the 40 ohm resistor will decrease due to there being a resistor in parallel to the 40 ohm resistor. The overall potential difference across these 2 points will decrease क्योंकि इनकी कंजम्पशन ही कम हो गई है। तो इनकी कंजम्पशन कम हुई है, therefore they will require less voltage, and when they will require less voltage will be provided to them, and when less voltage is provided to them, more voltage will be consumed here. So these are two interdependent states. तो हम इसको सीधा सीधा कॉपी कर लेते हैं पूरा। ये वैसे क्वेश्चन खत्म हो गया। फॉर फर्दर डिटेल मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल, नॉट फॉर एग्जांपल, ऑफ कोर्स यहाँ 12 वोल्ट्स की वो लगी हुई थी बैटरी, ठीक है ना। 12 वोल्ट्स की बैटरी लगी हुई थी इन टोटल। फॉर एग्जाम्पल आप इसको अभी के लिए निकाल दें, ठीक है ना। आप अभी के लिए इस रेजिस्टर इन पैरेलल को निकाल दें। तो अभी हम देखते हैं इनके अंदर डिवीजन क्या होती है, वोल्टेज के हिसाब से डिवीजन क्या हो रही है। तो हम इसका पहले करंट निकालेंगे। करंट हमारे पास 0.24 है, राइट, इज इक्वल टू करंट जो हमने प्रीवियस उसमें निकाला था, राइट, प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था। तो 0.24 इसके पास हमारे पास करंट आ गया इसका, राइट। तो 0.24 करंट आ गया और हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं अक्रॉस द 10 ओहम रेजिस्टर। तो 10 ओहम रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, विच विल इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू आई आर। हमारे पास v है इज इक्वल्स टू आई, हमारे पास कितना है 0.24 इंटू आर विच इज 10। तो 2.4 आ गया है इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस, आई मीन वोल्टेज अक्रॉस दिस कॉम्पोनेंट, ठीक है ना। 2.4 वोल्ट्स आ गया क्रॉस दिस कंपोनेंट। तो लिख लेते हैं हम 2.4 वोल्ट्स। आगे यहां देख लेते हैं यहां कितने कंज्यूम हो रहा है। प्रीवियसली बिफोर एडिंग द रेजिस्टर यहां हो रहा था 9.6 वोल्ट्स, 9.6 वोल्ट्स। अच्छा, अब इन दिस क्वेश्चन हमने ऐड कर दिया ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो ये सारा डायनामिक ऑफ द वोल्टेज खराब कर देगा, चेंज कर देगा, बल्कि खराब नहीं करेगा, व्हाई वुड इट खराब इट, राइट। सो इट विल चेंज द डायनामिक्स ऑफ द वोल्टेज। तो बेसिकली ये पैरेलल में ऐड हुआ है। लेट्स असाइन अ वैल्यू टू द रेजिस्टेंस आर अपनी तरफ से। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, मैं आपको सिर्फ आपकी फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूं। यू कैन लीव राइट नाउ बिकॉज द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, बट फॉर दोज हु वांट टू स्टे आप, यूर वेलकम, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल यहाँ 20 ओम्स का रेजिस्टर ऐड हुआ है। तो यहाँ की टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, 1/r प्लस 1/r इज इक्वल टू 1/r टोटल, राइट। तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1/40 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/r टोटल। तो 1/40 प्लस 1/20 विल बी इक्वल टू 0.075। फिर भी हम कंफर्म कर लेते हैं, 1/40 प्लस 1/20, या इट इज द आंसर, 0.075 इज द आंसर। और अगर हम इसको 0.075 इज इक्वल टू 1/r, ठीक है ना। आर यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.075 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 0.075 विल बी इक्वल्स टू 13.333। अच्छा, अगर आप देख सकते हैं कि अब हमने जब ये वोल्ट व्हाट यू कॉल इट एक्स्ट्रा रेजिस्टर ऐड किया इन पैरेलल, तो इसकी जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आ रही है दैट इज 13.333 ओहम्स, व्हिच इज मच लोअर देन द प्रीवियस 40 ओहम वोल्टेज, आई मीन रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो हम अब इसके हिसाब से निकालते हैं वोल्टेज, ठीक है ना। अब हम इसके हिसाब से वोल्टेज निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं अक्रॉस दीज 2 पॉइंट्स।
तो V इज इक्वल्स टू आई आर से हम पहले नया करंट निकालेंगे। वोल्टेज हमारे पास 12 है और हमारे पास आई निकालने वाला है, और हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी, ये 13.333 इधर से आ जाएगी और 10 यहाँ से आ जाएगी। तो हमारे पास होगा 23.33, 12 divided by 23.33 will be equals to 0.5143 amperes will be the new current। न्यू करंट हमारे पास आ गया, V इज इक्वल टू आई आर, फिर से लगाते हैं। आई हमारे पास 0.5143 है, इंटू आर हमारे पास है 10, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.143, 5.143 volts। अब now that the 20 ohm resistor is been added to the parallel of the 40 ohm resistor, अब क्या हो रहा है, 10 ohm resistor के अक्रॉस 5.143 वोल्ट यूज हो रहे हैं। पहले कितने हो रहे थे, 2.4, अब कितने हो रहे हैं, 5.143 वोल्ट यूज हो रहे हैं। ठीक है ना। और अब 13 ओम रेजिस्टर, एंड अगर आपने इसको प्रीवियस टर्म्स में यूज करना है तो 40 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस क्या यूज हो रहा है, दैट विल बी सिंपली V is equals to IR 0.5143 into R which is 13.33। तो अगर हम ये कर दें कैलकुलेट, that will be equals to 6.8572 volts will be used across the 40 ohm resistor। तो पहले वाली वैल्यूज को आप अब वाली वैल्यूज से कंपेयर करें तो यू कैन सी व्हेन द 20 ohm resistor is added to the 40 ohm resistor in parallel, that will decrease the voltage used across the 40 ohm resistor। So yeah, that is the most I can explain। I have assigned these values by myself, so don't get confused। So that is going to be it for this video। I hope you enjoyed। Have a great day। Allah Hafiz।